उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं कि किसी भी तरीके का कोई माफिया, भूमाफिया और ज़मीन माफिया या किसी भी तरीके का माफिया इस प्रदेश में नहीं रहेगा और वो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है और आज जनता के एजेंट के इस विशेष एपिसोड में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, जनता की बात आपको सुनाने जा रहा हूं, जनता का दर्द आपको बताने जा रहा हूं और ये आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं कि कैसे जनता एक माफिया से परेशान हो चुकी है। उसे माफिया इसलिए कहना पड़ रहा है कि जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और ये पर्चा पेश करना पड़ रहा है और इस पर्चे पर जो कुछ भी लिखा है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, आप उसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में इस व्यक्ति से जनता काफ़ी हद तक परेशान होगी। इस पर्चे पर 49 मुकदमे हैं और 49 मुकदमों का जिक्र इस पर्चे पर किया गया है। बाकी 49 मुकदमे क्या है वो छोड़ दीजिए, मैं पहले मुकदमे की बात करता हूं जो इसमें पहले नंबर पर दिखाया गया है। अजय गुप्ता वर्सेस यूपीपीसीएल, यानी कि अजय गुप्ता का उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक मुकदमा चल रहा है और इस पूरे मामले में धाराएं भी लगाई गई हैं, कोर्ट भी में सुनवाई भी चल रही है। और इसके बाद जो ये लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, ये बताती है कि कैसे एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए, सिस्टम के लिए, सबके लिए मुसीबत बन गया है। सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है तभी शायद ये सब कुछ किया जा रहा है और सिस्टम का सपोर्ट कैसे मिल रहा है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे जनता के एजेंट राहुल राणा ने बात की उन लोगों से जो अपना दर्द, वहाँ जब उनका दर्द नहीं सुना गया धरना प्रदर्शन करते हुए 5 महीने से, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, मीडिया कर्मियों को बुलाया और उनके सामने तमाम साक्ष्य पेश किए और अपनी बातें भी रखी। सुनिए हमारे सहयोगी राहुल राणा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल राणा, आप देख रहे हैं नेशनल स्टेट टीवी। मैं हूं जनता का एजेंट और जनता के बीच में जनता की बात करने आया हूं। जिनको जनता को एक बिल्डर ने परेशान किया हुआ है, ये पल्लापुरम से लोग आए हुए हैं और क्या है पूरा मामला और जो इनसे जानते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर कपिल। अच्छा धर्मवीर कपिल जी, क्या मामला है और कौन बिल्डर है जो आपको परेशान कर रहा है? अजय गुप्ता हैं, शीलकुंज के बिल्डर हैं। शीलकुंज बाजू में एक कॉलोनी है, वहां उन्होंने एक और दूसरी नई कॉलोनी विकसित करने के लिए जगह खरीद ली है और उस जगह के विकास के लिए वो मार्ग चाहते हैं और उस मार्ग के लिए हमारी बाउंड्री वॉल को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने फिर क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? हमने कार्रवाई की है, जो अधिकारी हैं उनको कहा है कि साहब ये जबरदस्ती इसको तोड़ दिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो कह रहे हैं कि वो तो एसडीएम ने आदेश दिया था इसीलिए तोड़ ली उसने। अच्छा, आपके धरने वगैरह पे भी बैठे हुए थे काफी समय? धरने पे 5वां महीना चल रहा है, 5 महीने से लगातार धरने पे बैठी हैं महिलाएं, तब वहां पर बैठी हैं और लगातार धरना जारी है। किस तरह का आदमी है ये? दबंग तरह का आपने बताया, इसके 49 लिस्ट दी है आपने कि इसमें से मुकदमे हैं इनके ऊपर, और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? प्रशासन क्या क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहता है? प्रशासन तो उनके साथ है, प्रशासन तो उनकी मदद कर रहा है, प्रशासन उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, प्रशासन उनके खिलाफ एक भी शिकायत की जांच नहीं कर रहा है। उनके खिलाफ असंख्य शिकायतें हैं, 25-30 शिकायतों की जानकारी तो मुझे ही है जिनकी उन्होंने आज तक जांच नहीं की। 49 तो मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में ये हैं और 3-4 इसमें हमारे और जोड़ दो तो 52 हो जाएंगे। बाकी हमें जो नहीं कलेक्ट कर पाए, हम जिनकी जानकारी इकट्ठी नहीं कर सके, ऐसे और बहुत सारे होंगे। किस तरह की जमीन है और ये चरगाह की जमीन पे ही क्यों अपना निर्माण करते हैं, अपनी कॉलोनी? नहीं, ये वाला तो चारागाह की नहीं है। चारागाह की पहले और जो कॉलोनी शीलकुंज बनाई थी उसमें चारागाह की जमीन इन्होंने ले ली थी और एक मोहित बंसल है, उसकी जमीन भी उसके अंदर बेचारे के है, वो भी मुकदमा हाई कोर्ट तक लड़ रहा है, वो उसकी जमीन भी पी गई। देखिए कि ऐसा बिल्डर है जिसके पास 49 मुकदमों की लिस्ट मेरे हाथ में है और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, जनता के लोग आए हुए हैं, जनता के बीच में मैं खड़ा हूँ। और आपको बता दूं कि ये जो बिल्डर पर अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर, खाली संदेश। तो खाली संदेश में क्या ये किन का इसका ऊपर हाथ है बिल्डर के ऊपर? और ये आस्तीन का साहब जो बिल्डर है वो किस तरह से पल रहा है? बिल्डर को पूरे प्रशासन का 100% प्रोटेक्शन मिला हुआ है और प्रशासन को राजनीतिक कहीं से दबाव है या कहां से, ये तो प्रशासन जाने, लेकिन इसका असर जनता में तो यही जा रहा है कि ये भी उसी तरह की स्थिति है कि जो बड़े आदमी हैं, जिनके रसूख हैं, वो चाहे जो करें उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इनके दूसरे साथी से। अब बात करते हैं, अब ये अगर बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद क्या बड़ा एक्शन रहेगा? देखिए, अगर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले हमने छोटे अधिकारी से, फिर उसके बड़े अधिकारी से हमने लखनऊ तक लिखा है और भी हम इसके आगे भी जाएंगे। जो अभी आपको बताया है, हमारे जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं
उनका अगला ये है कि अगर उनको सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा आंदोलन होगा बिल्डर के खिलाफ। बता दें आपको, नेशनल स्टेट टीवी से मैं राहुल राणा जनता की आवाज बनकर आया हुआ हूँ। और बताइए, 49 मुकदमे के बाद भी इसे भू माफिया घोषित नहीं करा गया है प्रशासन ने। ऐसे बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। योगी सरकार में ये बिल्डर अभी तक और जो खुलकर गेम खेल रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पर एक महिला भी है। आप अपना नाम बताइए। जी, सरला वर्मा। अच्छा, ये कब से चल रहा है ये परेशानी का? आप जो इसको झेल रहे हैं, कब से चल रहा है? ये 12 फरवरी को उन्होंने वॉल तोड़ी थी बुलडोजर लाके, और 13 फरवरी से हमारा धरना चालू है। अच्छा, ये दीवार जो तोड़ी थी इसकी वीडियो फुटेज वगैरह सब है आपके पास? हाँ, कुछ तो है। हाँ, है वीडियो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो वीडियो देंगे, हम चलाएंगे, उसे अच्छे से चलाएंगे और इस बिल्डर के खिलाफ एक नई मुहिम भी छेड़ेंगे। नेशनल स्टेट के लिए राहुल राणा की रिपोर्ट। सवाल यह है कि क्या कोई सिस्टम से भी बड़ा हो सकता है? सवाल यह है क्या कोई जिलाधिकारी से भी बड़ा हो सकता है? सवाल यह है क्या कोई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से भी बड़ा शहर में हो सकता है? सवाल यह है कि जिस शहर में 2-2 मंत्री बैठे हों, उन मंत्रियों से भी बड़ा कोई और हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अजय गुप्ता हो सकता है, और जिस पर 49 मुकदमे हैं वो हो सकता है। वो खुलेआम लोगों को परेशान भी कर सकता है, उनकी परेशानी का सबब भी बन सकता है, सिस्टम को भी कैप्चर कर सकता है और सिस्टम को अपने हाथ में उंगलियों पर नचा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा होता तो इतने सारे लोगों को अपनी फरियाद लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती, इतने सारे लोगों को अपनी फरियाद लेकर धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता।